सतगुरु सतगुरु। मद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मुक्ति देविया, भक्तमयी माता, सतगुरु कबीर साहिब की साखी है। गुड़िया गुड़ ही कहे, निर्गुणिया गुड़ ही घनाए। गुड़िया तो गुड़ ही कहे, निर्गुणिया गुड़ ही घनाए। बैले दीजे जाए फर, क्या पूछो क्या कहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुणवान तो गुणों की बातें करता है, जिसके अंदर विवेक है, विचार है, ज्ञान है, वह समय ज्ञान की बात करता है और सबको सही मार्ग बताता है। लेकिन जिसने कभी गुणों की तरफ अपने आप को नहीं ले गया, ज्ञान की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उसके लिए तो ज्ञान या गुण अच्छे ही नहीं लगते। और उसे घृणा होती है। क्या जाने वो संगत को, सत को, उसको बदबू आती है उसे। जैसे कि साहब कहते हैं कि एक बैल है, बैल के सामने जायफल दिया जाए तो कभी उस जायफल को खाएगा ही नहीं, ना उसके विषय में सोचेगा। बैल दीजिए जायफल, क्या पूछे क्या, क्या उस पर सोचेगा, क्या उसे खाएगा। कहावत में कहा गया कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसने कभी किसी चीज को ग्रहण नहीं किया या कोई फल खाया नहीं, जो फल नहीं खाया उस फल के विषय में क्या जाने, कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है, कैसा जाने। इसलिए मानव के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी भूल है। मानव जीवन मिला है हर चीज जानने के लिए, सबको जानना चाहिए। और जब सबको जानेंगे तो ये भी समझ आएगी हमें जरूरत क्या है, कि जरूरी क्या चीज है, और वो अपनी जरूरत के लिए जरूर उधर मुड़ेगा। भूख लगती है तो तकलीफ होती है, बीमारी आती है तो तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है तो मनुष्य फिर उसके लिए परेशान होता है और उसके लिए कोशिश करता है, भूख मिटाने के साधन को जुटाने के प्रयास करता है।
बीमारी दूर करने के लिए दवाइयों का प्रयास करता है, लेकिन जिसमें कोई तकलीफ ही नहीं होती है उसके लिए क्या प्रयास करेगा? जिसमें किसी चीज के दर्द का महसूस ही नहीं होता उसके लिए क्या करेगा? इसलिए भूख के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि उसका दर्द इनका महसूस होता है। कपड़े नहीं होंगे तो भी दर्द महसूस होता है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, हर तरह की, और मकान नहीं होता, रहने की जगह नहीं होती तो दर्द महसूस होता है। इनके लिए लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जीवन हमारा किधर जा रहा है? गलत रास्ते पर जा रहा है या सही रास्ते पर जा रहा है, इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि इस पर दर्द महसूस नहीं होता। कष्ट नहीं होता है, इसलिए इसके लिए कोई प्रयास नहीं होता। लेकिन ये परिणाम क्या मिलता है वो बाद में पता चलता है। जहर खाने में अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगता है तो खाने वाले खाते हैं, लेकिन उसके परिणाम को नहीं समझते हैं। और जब वो जहर शरीर में अपना असर दिखाता है तब समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा है। परिणाम क्या होता है? जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन को मार देती, जहर मार देता है। और जब मरते वक्त तकलीफ होती है तो समझ आता है कि मैंने जहर खाया तो क्या परिणाम मिला। यदि इसी बात को पहले मनुष्य समझ ले कि इस विष के खाने से जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उसको क्यों खाए? लेकिन इस बात को नहीं सोचा जाता है। मौत तो कई तरह से आती है, चलते फिरते आती है, एक्सीडेंट से होता है, नशे से होता है। नशा मनुष्य करता है और उसके आनंद को मौज लेता है उससे, लेकिन उस मौज में का परिणाम क्या होता है? धीरे धीरे करके उसका जीवन नष्ट होता है और उसका शरीर खोखला हो जाता है। शरीर ही नहीं, घर भी खोखला हो जाता है। अंत में बीच में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी बात को यदि पहले समझ ले मनुष्य तो उस चीज का सेवन ही न करे, नशे का सेवन ही न करे। इसलिए साहब कहते हैं गुणवान के लिए तो गुण ही अच्छी चीज है, और जिसके अंदर
गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान गुण अच्छा ही नहीं लगता है। संसार में जो भी अधर्म होता है, अत्याचार होता है, ये सब क्यों होता है? अज्ञानता का कारण है। ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं लगाते हैं, विचार नहीं लगाते हैं, और उल्टा ये भी कहते हैं कि क्या रखा है संसार में? रखा तो कुछ नहीं है और बहुत कुछ रखा है। संसार ही एक ऐसा है, जीवन ही, मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ है। जो चाहे वो यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। धन भी यही प्राप्त करते हैं, सुख भी यही प्राप्त है, दुख भी यही प्राप्त है, मोक्ष भी यही, मुक्ति भी यही, सब कुछ यही है। लेकिन जब इसके लिए प्रयास करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे, लक्ष्य की पहचान करेंगे, क्यों आए हैं इस संसार में, क्यों ये जन्म मिला है, क्यों ये जीवन मिला है, इसका क्या कारण है, क्या मतलब है? प्रारब्ध का परिणाम है जो जन्म मिला है। प्रारब्ध कैसा था, जैसा था वैसा मिला है। इसलिए ये जीवन बेकार भी नहीं है। इसको कार्य से लगाया जाए, सही कार्य से लगाया जाए, सही रास्ते पे चलाया जाए तो बेकार नहीं है। गलत रास्ते पर चलने से ये बेकार हो जाता है। मनुष्य अपने स्वभाव को पहचानता नहीं, स्वभाव से परे हो जाता है, तभी वो तकलीफ पाता है और उसका जीवन का जो लक्ष्य है वो रह जाता है, पूरा नहीं होता है। चलते तो है लक्ष्य को लेकर के, लेकिन बीच में ही गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए साथ कहते हैं कि संगत कीजिए, संतों की संगत करें, संगत से सुख उपजे, संगत से गुण होए, असंगत करे क्रूर की, तो जीवन बर्बाद हो जाता है। संगत करने से मानव के अंदर गुणों की उत्पत्ति होती है और गुणों से ही जीवन संभलता है। संगत नहीं किया, कुसंगत हो गई तो उसका जीवन बिगड़ता है। संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, संगत करे साधु की तीनों लोक नसाए। संगत से गुण कुसंगत से गुण चले जाते हैं और जिनमें के अंदर गुण है वो तीनों लोग, अर्थात तीन ताप, आदि ताप, त्याग ताप, जितने भी ताप है, जितने भी दुख है, उनका विनाश कर देता है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साहब बार बार कहते हैं
नाव न जाने गांव का भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगा काटा आगमन खसी कराए। यदि गुण नहीं होंगे, संगत नहीं होगी, तो नाम का भी ज्ञान नहीं होगा। हमें कहाँ जाना है, जहाँ जाना चाहते हैं उस गांव का नाम ही नहीं मालूम, तो कैसे पहुंचेंगे, कैसे पूछेंगे दूसरों से। इधर उधर भटकते रहेंगे और भटकते भटकते जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं संगत करना चाहिए, गुणवान के पास बैठना चाहिए ताकि गुण मिले। सत्संग करना चाहिए, सत्संग से सब कुछ मिलता है। जिसने सत्संग नहीं किया वो हर समय फेल रहे, पीछे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बाड़ी कर साहिब सत्य